नाज़रीन, जुम्मे के दिन जो बम धमाका इस्लामाबाद के अंदर हुआ उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है और ये इसलिए भी बहुत ख़तरनाक है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इसकी ज़िम्मेदारी है वो दाइश ने कबूल की है और दाइश की यहाँ पर प्रेजेंस इस्लामाबाद के अंदर उनकी मौजूदगी और इस अटैक का मतलब ये है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि उसकी सिक्योरिटी को पहले से ख़तरात हैं, मज़ीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हो गए। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी तरफ दाइश जो कि जिसका निशाना इमाम बारगाह तरलाई कलां में हुआ और उसका निशाना बना। हलाकतों की तादाद, शहादतों की तादाद भी ज़्यादा है, तकरीबन 31-32 आज भी एक शहादत हुई है। तो इसने दहला के रख दिया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सवालात भी उभरे हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि इस रीजन के अंदर दाइश का जो ख़तरा था और है उसमें अब पाकिस्तान और इस्लामाबाद जो है वो निशाना बने तो कैसे बने। इस्लामाबाद तक उनकी रसाई होना और फिर इस नेटवर्क का जो गो के गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बड़े पैमाने पे हुई हैं। नौशहरा के अंदर भी एक हमला आवर मारा गया है। इस दहशतगर्द का अपनी वालदा के साथ रब्ता, इस्लामाबाद में ही एक सेक्टर में इनकी वालदा का मौजूद होना, बहुत तेज़ी के साथ जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने इसका सुराग लगाया है। लेकिन सवाल अपनी जगह पे है कि यहाँ तक उसका पहुँचना एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और इस रीजन के अंदर क्या ख़तरात हैं, पाकिस्तान के अंदर दाइश के क्या ख़तरात हैं, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और सबसे बढ़ के नेशनल एक्शन प्लान जिसके ऊपर अमल दरामद की बात हम करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और यही वजह है कि हम लाशों पे लाशें उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी 8 फरवरी जिसको कि 2 साल हो गए इंतखाबात को, और इन इंतखाबात का जो नतीजा था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी एहतजाज करती है और सवालात उठाती है कि ये इंतखाबात जो हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके लिए 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल भी दी गई थी। ये कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दी थी और कहा यह जा रहा था कि ये जो कॉल होगी या जो हड़ताल होगी ये तय करेगी कि आगे का फ़ैसला कैसे होगा। और ये हमने नहीं कहा बल्कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था। तो 8 फरवरी को जहाँ एक तरफ पूरे मुल्क बंद थी, दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दे रखी थी। ये उनकी जो एक तरह से असेसमेंट थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कामयाब करवा पाएगी कि नहीं, उस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कहा था और वो बहुत अहम है आपको सुनवाना। वो ज़रा सुनिएगा कि वो क्यों इसको अहम करार दे रहे थे। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया, पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि इमरान जेल से रिहा हो, तो 8 फरवरी हमारे लिए टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए ये टेस्ट केस कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, क्योंकि अब बहुत सारे तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार इस बात के ऊपर बात करें कि जो 8 फरवरी की हड़ताल थी वो हड़ताल मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफ़ी हद तक नाकाम हुई है और बाज़ार भी खुले रहे, ट्रांसपोर्ट भी चलती रही और ख़ुद सुहेल आफरीदी साहब ने गो के एक लंबा ट्वीट किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी मांग ली है कि इसकी नाकामी की वजूहात क्या हुई हैं। ये याद रहे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी कहेंगे उसके हवाले से वही फैसला करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है। क्या कहा है बैरिस्टर गौहर साहब ने, ज़रा सुनिएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास फुल अथॉरिटी है, उनको खान साहब ने कहा है दोनों को वो जो हिदायत देंगे, चाहे वो तहरीक रिलेटेड हो, चाहे आइंदा का लाए अमल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के सिलसिले में, वो जाएंगे और हम सब उनको फॉलो करेंगे। अहम बात यह भी है कि हुकूमत इस कॉल का इंतज़ार कर रही थी, इस एहतजाज का इंतज़ार कर रही थी और उनका ये मानना था कि अगर ये एहतजाज नाकाम हुआ तो उसके बाद सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में होगी। और ये ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसके अलावा किसी और ने नहीं कहा। राना साहब ने क्या कहा ज़रा वो भी सुनिएगा। तो वायलेंस
کی طرف جا رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، پہیہ جیم کی ہڑتال کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ آج واضح کر دوں، اس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوں گے اور اس ناکامی کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئیں، بیٹھیں اور آگے کو بات کریں۔ اب مذاکرات کی شرائط کیا ہوں گی، وہ طے کون کرے گا؟ کیا حکومت کا پلڑا بھاری ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے کیونکہ وہ نتائج ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن کیا مل سکے ہیں کہ وہ اب بارگیننگ پوزیشن پہ آئیں؟